तो एक खास अपडेट आपको दे देते हैं। मंत्री रामनिवास रावत जो भाजपा में शामिल हुए थे वो चुनाव हार चुके हैं। विजयपुर से मुकेश मल्होत्रा की जीत हुई है। आखिरकार मंत्री रामनिवास रावत की हार की वजह क्या है, वो वजह हम जानेंगे। हमने कल एग्जिट पोल दिया था विजयपुर और बुधनी को लेकर। बुधनी की स्थिति अभी फिलहाल में जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक साफ नहीं हुई है, लेकिन विजयपुर में हमने कांग्रेस प्रत्याशी को एक अनुमानित एग्जिट पोल हमने दिया था जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा की जीत बताई थी और वो एग्जिट पोल एकदम सटीक निकला है। अब विजयपुर में मंत्री जी क्यों हारे, रामनिवास रावत क्यों हारे और रामनिवास रावत की हार की वजह क्या रही, इन तमाम बिंदुओं पर हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे। बातचीत ये भी करेंगे कि भाजपा अभी हाल ही में विजयपुर में रीकाउंटिंग की मांग कर रही है कि फिर से वोटों की गिनती हो, लेकिन क्या चुनाव आयोग फिर से वोटों की गिनती करवाएगा, ये चुनाव आयोग के ऊपर छोड़ते हैं। लेकिन रामनिवास रावत जो कि अभी हाल ही में भाजपा में शामिल हुए थे, जब भाजपा प्रचंड बहुमत से जीती थी, जब भाजपा सरकार में आई तो मंत्री जी ने पाला बदल लिया। रामनिवास रावत उस समय विधायक थे, कांग्रेस ने उन्हें लगातार मौके दिए थे। विजयपुर से कांग्रेस ने इतने मौके दिए और इतनी बार रामनिवास रावत विधायक बने, जब भी वो पार्टी छोड़ करके दूसरा पाला बदल गए। तो विजयपुर की जनता ने एक बात तो स्पष्ट कर दी है, बात यह कि उन्हें व्यक्ति विशेष से प्रेम नहीं था, उन्हें पार्टी विशेष से प्रेम है। रामनिवास रावत उनके व्यक्तिगत मजबूत विजयपुर में वो नहीं थे, लेकिन वहां पर कांग्रेस की जो पकड़ है वो अच्छी है। मुकेश मल्होत्रा का प्लस पॉइंट ये है कि मुकेश मल्होत्रा ने जिस तरीके से साधारण तरीके से प्रचार किया वहां पर, वो देखने लायक था। रामनिवास रावत जब गलियों में जाते थे, गांवों में जाते थे तो कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर ऐसे वायरल हुए जिसमें उनका साफ साफ जनता विरोध कर रही है। तो जनता ने चुनाव से पहले ही शायद मन बना लिया था कि अब रामनिवास रावत को हराना है। और सबसे बड़ी बात यह भी रही कि रामनिवास रावत ये चुनाव हारे तो उन्हें एक सबक इस चुनाव से जरूर मिला। ये झटका जनता ने जो दिया है ये रामनिवास रावत के लिए एक सबक भी है। सबक ये कि जिस पार्टी ने आपको राजनीति में इतने मौके दिए और वो पार्टी जब संकट में आई तो आप वो पार्टी छोड़ करके कुर्सी के लिए, केवल और केवल कुर्सी के लिए आपने पाला बदल लिया। तो वो कहते हैं ना कि कर्मा रिटर्न्स, तो कर्मा रिटर्न्स रामनिवास रावत के लिए हुए हैं। कुछ दिनों के लिए मंत्री बने, मंत्री की कुर्सी, मंत्री की सुविधा मिली उन्हें, और बीजेपी में भी कई ऐसे लोग हैं जो रामनिवास रावत के खिलाफ ही थे। और शायद रामनिवास रावत की हार की वजह यह भी रही कि भाजपा के ही लोग रामनिवास रावत के लिए शायद इस चुनाव में काम कर रहे थे। तो एक वजह यह भी हो सकती है कि बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो खुद नहीं चाहते हो कि ये चुनाव जीते। राजनीति खत्म आदमी की कैसे होती है, इसी तरीके से होती है। राजनीति की जब बिसात बिछाई जाती है तो किसको कैसे खत्म करना है ये पहले ही डिसाइड हो जाता है। और विजयपुर में ये शायद फिक्स हो चुका था कि रामनिवास रावत के लिए इतनी ज्यादा भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने मेहनत नहीं की। और जाहिर सी बात है वो चुनाव हारे हैं, मुकेश मल्होत्रा चुनाव जीते हैं, तो इसके एनालिसिस कई सारे हो सकते हैं। तो मैंने बोला कि एंटी इनकम्बेंसी, अपनी ही पार्टी के बड़े नेता उनसे खफा थे जब उनको मंत्री बनाया गया था, तो शायद वो कसक इधर निकाल ली उन्होंने। दूसरा, राजनीति खत्म करना, एक व्यक्ति जिसको कांग्रेस पार्टी ने इतना मान सम्मान दिया, इतनी इज्जत दी, और जब कांग्रेस पार्टी संकट में आई तो पाला बदल करके मंत्री बन गए वो, तो फिर ऊपर वाला भी देखता है, जनता भी देखती है, जनता भी समझती है। ग्राउंड लेवल पर रामनिवास रावत, जाहिर सी बात है जमीनी स्तर पर अगर आप बात करेंगे तो रामनिवास रावत का विरोध था, शुरू से ही विरोध था।
मुकेश मल्होत्रा शुरू से ही इतने कॉन्फिडेंस में भले ही ना थे, लेकिन जनता जानती है कि मुकेश मल्होत्रा ने जिस तरीके से ग्राउंड लेवल पर काम किया, लोगों को साधा, और उनके लिए कांग्रेस के आला कमान ने जो मेहनत की, जीतू पटवारी से लेकर कमलनाथ से लेकर दिग्विजय सिंह और भी अन्य बड़े नेता, इन लोगों ने जिस तरीके से मेहनत की वो देखने लायक था। बाकी रामनिवास रावत की एक खास कमजोरी ये भी रही इस चुनाव में कि वो समझ ही नहीं पाए कि इस चुनाव में जनता को कैसे मनाना है और अपनों को कैसे मनाना है। यानी कि भाजपा में नए नए शामिल हुए थे, तो भाजपा का जो आला कमान है उनको साध करके कैसे रखना है, क्योंकि मंत्री की कुर्सी मिली थी, मंत्री जी भी थे, मोहन सरकार कैबिनेट में मंत्री थे, कुछ दिनों तक सुविधा भी मिली। अब ये होता है ना कि उपचुनाव तो होगा ही, फिर देख लेंगे जैसा भी होगा। हो सकता है कि जितने लोग रामनिवास रावत से बगावत फिर थे, तो आला कमान ने यही उनको ढांढस दिलाया होगा कि उपचुनाव में देखते हैं कि आदमी वाकई में वैल्यूएबल है कि नहीं है। तो अब रामनिवास रावत ये चुनाव हार गए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में शायद उनकी इतनी इज्जत ना रहे जितनी कांग्रेस में थी। ये एकदम क्लियर कट बात है। बाकी मुझे लगता है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये एक बड़ा अपडेट था, मुझे लगता है कि इसलिए मुझे देना था आपको। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।